नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 25 अगस्त बुधवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। विक्रमादित्य नागरिक बैंक के चुनाव में संचालक पद के लिए मैदान में उतरे बाहुबली शैलेंद्र कलवाड़िया की एंट्री को उज्जैन उत्तर के भावी विधायक के तौर पर देखा जा रहा है। उज्जैन उत्तर सीट का प्रतिनिधित्व 2003 से लगातार पहलवान पारस जैन कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले पहलवान अपना विकल्प तैयार करना चाहते हैं। राजनीति की रपटीली राह पर उतारने से पहले वह अपने पट्टे शैलेंद्र कलवाड़िया को दांवपेच सिखाने के लिए विक्रमादित्य बैंक के अखाड़े से उतार रहे हैं। यह अखाड़ा बेहद सुरक्षित और ग्लैमर से भरा है। गुटखा किंग शैलेंद्र कलवाड़िया ने समन्वय पैनल बनाकर बैंक की संचालक मंडल पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। माधव क्लब के सचिव बंटू भैया की इस पैनल के सामान्य वर्ग के 9 पदों में से 7 पद पर जैन उम्मीदवार हाथ आजमा रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 3200 मतदाताओं वाली इस बैंक पर समन्वय पैनल के उम्मीदवार आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे। दरअसल बैंक चुनाव को विधानसभा चुनाव 2023 की कवायद माना जा रहा है। पहलवान अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी शैलेंद्र कलवाड़िया को बैंक अध्यक्ष बनवाकर अपना विकल्प भाजपा के सामने पेश कर सकते हैं। यूं तो उज्जैन उत्तर सीट पर कई भाजपा नेताओं की निगाहें लगी हुई हैं। इनमें यूडीए के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, प्रदेश सह कोषाध्यक्ष अनिल जैन कालूहेड़ा, फार्मेसी काउंसिलिंग अध्यक्ष ओम जैन के साथ सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत हैं। जगदीश अग्रवाल किसी समय पारस जैन के खास थे, लेकिन अब दोनों के बीच उतनी घनिष्ठता नहीं है। उम्र के लिहाज से अग्रवाल चूक गए हैं। ओम जैन पूर्व मंत्री बाबूलाल जैन के सहारे थे, लेकिन जैन हाल ही में दिवंगत हो चुके हैं। कालूहेड़ा के पास संगठन का साथ है, लेकिन उनका जनाधार नहीं है। सोनू गहलोत के साथ जनाधार है और 2013 से ही उत्तर क्षेत्र में वह मजबूत प्रत्याशी माने जा रहे हैं, लेकिन पारस जैन के कारण उन्हें अब तक मौका नहीं मिला है। कलवाड़िया के फ्रंट पर आते ही सबसे बड़ा झटका गहलोत को लगेगा, क्योंकि जैन अपने पट्टे बंटू को आगे कर उत्तर विधानसभा को एक बार फिर अपने कब्जे में रखने की कोशिश करेंगे। बहरहाल विक्रमादित्य नागरिक बैंक का चुनाव जीतने के लिए पारस जैन ने अपने रिश्ते के भाई दिलीप जैन बरबोटा को आगे कर रखा है। व्यापारियों का समर्थन हासिल करने में बरबोटा शैलेंद्र कलवाड़िया का कंधे से कंधा लगाकर साथ दे रहे हैं। अंबोदिया स्थित गंभीर बांध तक जाने वाली सड़क की हालत गंभीर हो गई है। 4 सालों से सड़क जर्जर पड़ी है, लेकिन इसे सुधारने वाला कोई नहीं है। सड़क की हालत का अंदाजा आप वीडियो से लगा सकते हैं। सड़क में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि इस पर चलना मुश्किल है। डैम के ऊपर से होती हुई यह सड़क अंबोदिया तक जाती है। सर्दी गर्मी में तो जैसे तैसे ग्रामीण सड़क से गुजर जाते हैं, लेकिन बारिश उनके लिए मुसीबत बन जाती है। अब आप खुद ही देखिए, पूरी सड़क में यह तलाशना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। बारिश के समय में सड़क से गुजरना ग्रामीणों के लिए किसी यातना से कम नहीं होता। एक बार सड़क से गुजरने के बाद पूरा शरीर दर्द करने लगता है। वाहनों की हालत भी खराब हो जाती है। रोजाना ही वाहनों में टूट फूट होती है। ग्रामीणों ने पीएचई विभाग से सड़क की मरम्मत जल्दी से कराने की मांग की है। महा टीकाकरण अभियान के तहत जिले में 2 दिन शहर सहित सभी ग्राम पंचायतों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है। सुबह से ही टीकाकरण केंद्रों पर लोगों ने बड़ी मात्रा में पहुंचकर उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी बारी आने पर टीका लगवाया। शहर में 100 से अधिक सेंटर्स पर टीकाकरण किया जा रहा है। बुधवार दोपहर 12 बजे तक 30,953 लोगों को टीका लग चुका है। मुहर्रम के दौरान गीता कॉलोनी क्षेत्र में लगे देशद्रोही नारों के विरोध में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद ने चामुंडा माता चौराहे पर बुधवार को धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पाकिस्तान के झंडे का पुतला बनाकर उसका दहन भी किया गया। धरने को देखते हुए प्रशासन ने चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया था। केवल प्रदर्शनकारियों को ही आने जाने दिया गया। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एएसपी सिटी अमरिंदर सिंह, एएसपी रविंद्र वर्मा, सीएसपी हेमलता अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में फोर्स तैनात था। हालांकि धरना प्रदर्शन सामान्य रहा। इस दौरान देश प्रेम से भरे नारे लगाए गए। भारत माता के पाकिस्तान मुर्दाबाद, गद्दारों को गोली मारो सालों को।
कोविड के दौरान गरीबों को राशन मुहैया कराने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना की जानकारी का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन देखने आई संसद की स्टैंडिंग कमेटी में शामिल सांसदों ने बुधवार को महाकाल दर्शन किए। समिति पूरे देश का भ्रमण कर रही है। इसी कड़ी में समिति के सदस्य राजस्थान के उदयपुर का दौरा करने के बाद उज्जैन पहुंचे थे। सांसद अनिल फिरोजिया के साथ उन्होंने बाबा महाकाल के सामने माथा टेका। अच्छा लगा है। ये ज्योतिर्लिंग है, महाकाल बाबा का, शिव जी का एक लिंग है ज्योतिर्लिंग। तो मैंने बाबा का आशीर्वाद से ये मध्य प्रदेश का सबका अच्छा हो, सब हम लोग सभी का अच्छा हो, भारतवर्ष में सबका अच्छा हो। हम लोग यहाँ नहीं, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों राज्यों में गए और दोनों राज्यों में प्रोक्योरमेंट का परिवेश क्या है, हमारे आम जनता के गरीबों से गरीबों को स्थिति कैसा है, ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे चलते हैं, हमारे केरोसिन का स्थिति क्या है, ये सब विषय पर बहुत विस्तारित रूप से चर्चा हो। ये सब लेके जाके हम लोग मध्य प्रदेश का दौरा है, जहाँ भोपाल में हमारी 2 दिन से सतत बैठक चल रही थी, 4-5 घंटे, जिसमें फूड कॉरपोरेशन के अधिकारी केंद्र के भी आए, मध्य प्रदेश के भी थे, पीएस मध्य प्रदेश के थे, आईएएस थे, और कंज्यूमर अफेयर्स की भी हमारी समिति में है, तो उसकी भी बैठकें हुई हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों में तैनात सैनिकों को राखी बांधकर संगिनी ग्रुप की महिलाएं बुधवार को उज्जैन लौटी। ग्रुप ने करीब 400 से ज्यादा जवानों को राखी बांधी। दरअसल हर साल संगिनी ग्रुप की महिलाएं सैनिकों को राखी बांधने जाती हैं। इस बार वह छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों में गई थी। हमारा संगिनी ग्रुप उज्जैन से है और हर साल बॉर्डर पर सेना के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाता है। इस बार हमने सबसे संवेदनशील इलाका नक्सलवाद वाला जो छत्तीसगढ़ का बेल्ट है, बस्तर वाला, वो चुना था, क्योंकि वहाँ कोई नहीं जाता और इस बार हमने मकसद बनाया था कि जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ हमारा संगिनी ग्रुप पहुँचेगा। हमने वहाँ करीब 500 जवानों को राखी बांधी है, लेकिन कम से कम हमारे देश के जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग वहाँ जा सकते हैं। ढांचा भवन की 22 साल की एक युवती लव जिहाद का शिकार हो गई। वीडी क्लॉथ मार्केट की एक दुकान में काम करने वाली युवती से बेगमबाग निवासी इरशाद खान और शौकत ने ऋषभ बनकर दोस्ती गांठी और फिर दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। इरशाद युवती को महाकाल क्षेत्र के एक होटल में ले गया और संबंध बना लिया। दोनों 2008 से एक दूसरे के संपर्क में थे। जब युवती ने ऋषभ से शादी की बात की तो वह आनाकानी करने लगा। जब युवक के बारे में मालूमात की तो पता चला कि वह ऋषभ न होकर इरशाद है और शादीशुदा है। युवती ने ऐसे में युवक के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कराया है। विवेकानंद कॉलोनी में रहने वाले बैंक कर्मी राजेश जोशी के सुने घर में चोर वारदात कर गए। दरअसल जोशी की पत्नी राखी के लिए मायके गई थी। उनकी बेटी दोपहर में पढ़ाई के लिए कोचिंग गई थी। जोशी बैंक में थे। इसी दौरान अज्ञात बदमाश उनके मकान में घुसा और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। बदमाश घर की अलमारी से 40,000 रुपए नगद और सोने चांदी के आभूषण ले गया है। नीलगंगा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण बगैर लीज की अपनी 380 प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है। इसके लिए प्राधिकरण ने 2 दिवसीय आवास मेला आयोजित किया है। प्राधिकरण की यह प्रॉपर्टी फ्री होल्ड रहेगी। बिकने वाली प्रॉपर्टी में नानाखेड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकानें, गुलमोहर कॉलोनी में प्लॉट, शिप्रा विहार, त्रिवेणी विहार में प्लॉट, महाकाल वाणिज्य केंद्र और शिप्रा विहार में फ्लैट शामिल है। प्राधिकरण की यह सारी प्रॉपर्टी फ्री होल्ड रहेगी। इसके लिए ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।